when you are writing a formal invitation, everything, मतलब मिसेस खुशी एंड मिस्टर कुमार solicit या फिर cordially invite you on the marriage of their daughter, on the marriage of our daughter, नहीं their daughter, then it is nothing is written, कोई आपका जो है सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, right? Whereas when we are writing the informal invitation, it is more or less like a letter. बिल्कुल लेटर फॉर्मेट होता है, बट लेटर में क्या होता है, वी नॉर्मली गो फॉर, वन सेकेंड, but in letter what happens is we normally write how are you, right? How are you, then hope this letter finds you in the good health, etc etc करके हम जो है फालतू, मतलब कि हम जो है थोड़ा सा उसको एलोबरेट करते हैं, right? But in the invitations, when we are writing an informal letter, what we call informal invitation, क्योंकि आपके words में you will also be having that, आपका ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि you may be said that आप लिखो write an invitation बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है. It may be even written that write a letter, आपसे ये भी बोला जा सकता है कि write a letter, तो दैट मीन्स लेटर हो या फिर इट इज रिटन राइट एन इनविटेशन, दोनों के अंदर आपको बॉक्स में यू हैव टू फ्रेम दिस इनविटेशन, बट इट इज रिटन लाइक अ लेटर, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर, सेंडर्स एड्रेस, देन जिसको आप लिख रहे हो उसको एड्रेस करना, ये सब कुछ होता है. CBSE site, creative writing skills, term 2, formal and informal invitation cards or the replies to invitation. This is there in your syllabus. Now what are the characteristics of a good invitation? हमने ऊपर क्या पढ़ा था, call it on their. अब यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन में, यानी कि वी राइट आई यू, मतलब आई इनवाइट यू, हम डायरेक्टली बुला रहे हैं, एक तरफ से हम उस इंसान को डायरेक्टली बुला रहे हैं, हम उस इंसान को डायरेक्टली बुला रहे हैं. देन सेंडर्स एड्रेस इज रिटन, जैसे हम लेटर में लिखते हैं वैसे ही हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, लेकिन रिसीवर का कोई एड्रेस हम नहीं लिखते. जो हमने ऊपर डिग्निटरी को लिखा था उसमें हमने रिसीवर का भी लिखा था, लेकिन इसमें हम रिसीवर्स का एड्रेस नहीं लिखते. देन वी राइट salutation, date, then salutation. In the salutation we write dear, मतलब डियर जिसको लिख रहे हैं, लाइक इफ आई एम राइटिंग टू से माय फ्रेंड छाया, डियर छाया. देन कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा क्लोज होता है, दैट इज यूअर्स सिंसियरली. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दैट वी हैव टू गिव. एंड टेंसेस हम अलग अलग लेते हैं, राइट? सो द वोकैबुलरी इज लेस फॉर्मल. अब हम लोग आते हैं, वी विल राइट द फॉर्मेट. आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू नोट डाउन एवरीथिंग. इन फॉर्मल इन्विटेशन टू डिग्निटरी हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं, इसमें हम नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट एनी सब्जेक्ट.
एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इट इन अ बॉक्स. कभी आपको लगे कि आपके क्वेश्चन में आया है राइट अ लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड, तो आपको लगा कि वो तो लेटर था, तो मुझे उसमें बॉक्स बनाने की क्या ज़रूरत थी. तो इवन द वर्ड कैन बी यूज एज अ लेटर बट इट इज़ ओनली इन्विटेशन. दिस इज इनफॉर्मल इन्विटेशन.
So you can see 27 apple tree orchard, that's the sender's address, leaving one line, date, then to whoever you are writing, then what is the event about, then what is the function about, that is get together. There might be a birthday party also, and then you are inviting them, inviting your friend, when, where, time, and then a small closure, I hope to see you. Then the subscription, that is yours sincerely, the name, and it should be put in the box. And the same rule goes that the box should not be broken, it should not be into two parts. These are the types of questions that has come till now. मतलब कभी कोई बर्थडे पार्टी हुआ या फिर कोई गेट टुगेदर हुआ. नाउ सी इफ आई से कि आई हैव अ गेट टुगेदर, एनी इवेंट, कुछ भी हो, तो अब उसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट अ, इट्स नॉट इजी टू प्रिंट अ कार्ड. और प्रिंटिंग जो है, देर इज सम मिनिमम अमाउंट ऑल्सो कि आप इतनी क्वांटिटी आपको करनी होती है, तो यू कैन नॉट. And it is a small function, maybe you are celebrating it in even in a banquet hall, even you are celebrating it in a restaurant, लेकिन आपके जो number of people है, you are going to call only the nears and dears one, you are not going to have a grand scale. अब marriage में तो हम पता नहीं कितने लोगों को बुलाते हैं. So in that way we go for an informal letters. और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, in your boards बहुत बहुत कम रहा है when board has clearly mentioned that write an informal. जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने नीट मैंने डाल दिया है. इसके अंदर पहले था द क्वेश्चन वाज हिज मेडिकल एंड डेंटल, क्या था, पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट, ये क्वेश्चन ऐसा था. लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो द क्वेश्चन इज रिटन राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन. ये जो वर्ड लिखा ना राइट एन इनफॉर्मल, जरूरी नहीं है इट विल बी रिटन इन दिस मैनर, इट कैन बी रिटन इन दिस सिंपल मैनर, राइट अ लेटर टू. तो आपको समझना होगा कि जो आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो 4 मार्कर क्वेश्चन है, दैट वुड बी ईदर योर एडवर्टाइजमेंट और इट वुड बी इन्विटेशन और लेटर, इन्विटेशन और रिप्लाईज. तो जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, वो आपका जो है इट इज ईदर इट इज फ्रॉम, ईदर इट विल बी इनविटेशन, या फिर वो रिप्लाई होगा, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट होगा. सो दैट मीन्स आपके दिमाग में पहले वो जो लेटर वाला जो ये है कि ये लेटर है, नो दिस इज एन इनविटेशन. 4 मार्क्स वाला इनविटेशन है, इनविटेशन है, इनविटेशन है, क्योंकि अभी तो हम रिप्लाई नहीं लिख रहे हैं ना, अभी तो हम इनविटेशन पर चल रहे हैं. So in 4 marks, you will be having 3 questions, either invitation, replies or advertisement. तो advertisement तो आपको समझ आता है. Now question comes की, तो आप ये नहीं सोचोगे ये लेटर लिखा हुआ है, राइट अ लेटर लिखा है, तो ये लेटर इज इन्विटेशन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सेंड टू हिज फ्रेंड ऑन बिहाफ ऑफ रोहन इन अबाउट 50 वर्ड्स. काइंडली क्लास 12, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता है कि आप लोग छोटी छोटी बातों को नहीं पढ़ रहे हो. यहाँ लिखा है बच्चे की तरफ से, इट इज रिटन उनके पेरेंट की, यहाँ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ रोहन, तो दैट मीन्स इट इज सेंड बाय रोहन. अगर यहाँ लिखा होता ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का नाम आता. Then also we can use that it was for his friends, it is not on behalf of. So you can just see the words, एक एक word पर ध्यान करिएगा what it is written, and then you have to frame the questions. Like इसके अंदर सिर्फ एक लिखा हुआ है that draft an informal invitation to send to his friends on this occasion. His parents are organizing but letter will be written by Parth, इसीलिए यहाँ पर लिखा है my parents have decided to hold, जो ऊपर लिखा हुआ था. Whereas लिख रहा है वो Parth, क्योंकि पेरेंट्स तो लिखेंगे नहीं, तो इट विल बी समटाइम्स इट मे बी, मतलब ऐसे कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं जिसमें आप बुला रहे हो. So you have to see on behalf of, write a letter, you have to take.
तो आपको बोर्ड में ये नहीं बताया जाएगा ये फॉर्मल इनविटेशन है, इनफॉर्मल है। अगर लिखा हुआ है इट इज़ अ मैरिज या फिर एंगेजमेंट, हाउस वार्मिंग, मतलब ये सब चीज़ें हम बहुत लार्ज स्केल पर करते हैं, तो यहाँ पर भी इट इज़ ऑब्वियस। समटाइम्स इट इज़ रिटन ड्राफ्ट अ कार्ड, ड्राफ्ट अ कार्ड, तो अंडरस्टैंड कि वो वाला है। द वन जो हमने किया था, एज यू हैड आस्क्ड, वन जो हमने मैरिज वाला किया था, हाउस वार्मिंग वाला किया था, एंड जो स्कूल वाला किया था कलाकृति वाला, दीज थ्री आर कार्ड वन, जो कार्ड टाइप होते हैं, घर में जो कार्ड्स आते हैं। द वन विच वी हैड रिटन टू अ डिग्नेटरी, क्रिकेट वाला, और ये वाला ये लेटर टाइप होता है। लेकिन जब हम डिग्नेटरी को लिखते हैं तो उसके अंदर हम सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, डेट, एंड देन जो पूरा है, एंड उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट भी आता है, बिकॉज दैट्स अ फॉर्मल। वेर इज इनफॉर्मल के अंदर सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन डियर जिसको आप लिख रहे हो, देन द कंटेंट एंड योर सिंसियरली, दैट्स अ डिफरेंस। बस इतना हमेशा याद रखना। समटाइम्स वी इवन राइट द सेम लेटर्स, मतलब इसी लेटर को भी हम बहुत डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप ये जो मैंने स्टार्टिंग में वर्ड लिखा यू वुड बी ग्लैड, ज़रूरी नहीं, यू कैन इवन डायरेक्टली ऑल्सो राइट यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू। एक्चुअल में क्या होता है कि व्हेन वी आर राइटिंग टू आवर फ्रेंड्स, हो थोड़ा सा जो अपना एक मतलब अपना जो एक अपनापन जताते हैं, इसीलिए हम ये वर्ड लिखते हैं, यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट करके हम लिखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। अभी होता है कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू जॉइन मी इन द बर्थडे पार्टी ऑफ माई सिस्टर, तो बड़ा ही मतलब वो बहुत सूखा सूखा ड्राई लगता है। सो दैट इज वाई वी यूज दिस स्टार्टिंग, थोड़ा सा हम लिखते हैं कि वुड बी ग्लैड टू नो दैट।
Here you can, in fact, you want to mention that cake cutting is at 8 p.m. and followed by dinner. You can add on. That's your part. Such questions come from like parents का 25th एनिवर्सरी है, ग्रैंड पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी है, ऐसे जो सेलिब्रेशंस होते हैं उनके अंदर नॉर्मली वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Instead of uh, this hotel, you can also write McDonald, McD. Noted?